हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर्स की 110 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.gicre.in, जहां पर जाकर के जो आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वो आपका GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर्स की रहेगी और टोटल वैकेंसी जो है आपकी 110 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जहां जहां इनके जो है ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं आपके 4 दिसंबर 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 19 दिसंबर 2024 है, यानी कि 19 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की और एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम डेट जो रखी गई है, जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा वो 5 जनवरी 2025 रखी गई है, जो कि टेंटेटिव रहेगी। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है एग्जाम डेट से जो है आपका 7 से 8 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 1000 रखी गई है, यानी कि आपको 1000 रुपए अपनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। और अगर आप SC, ST या डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप एग्जम्प्टेड रहेंगे, यानी कि आपके लिए जो है किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, कि पेमेंट मोड क्या रहेगा एप्लीकेशन फीस का। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या अदर्स जो ऑप्शंस वहां पर होंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपने BSc किया हुआ है, BCom किया हुआ है या BA किया हुआ है या आपने MCom, MA या MSc किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, यानी कि आपने BTech या BE किया हुआ है किसी भी ब्रांच में, यानी कि स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है आपने, तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आपने MCA, MBA, MBBS या LLB या CA अगर आपने किया है तो आपका जो है आप सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। यानी कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन मैटर करेगी आपकी पोस्ट वाइज, यानी कि पोस्ट वाइज जो है आपकी क्वालिफिकेशन वरी करेगी। तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो आप अपनी जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपने उसी डिपार्टमेंट में, यानी कि अपनी उसी जो है पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल मांगी गई है, यानी कि 21 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को
एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें 5 स्टेजेस रखी गई हैं, यानी कि 5 स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 स्टेज जो है आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी इंटरव्यू, यानी कि जो आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी कि जो इंटरेक्शन होगा। फोर्थ स्टेज होगी आपके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल देखे जाएंगे। और फिफ्थ और एंड फाइनल स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आप जो है मेंटली और फिजिकली फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके। दूसरा आपका जो है रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसका जो सिलेबस रहेगा जहां से पूछे जाएंगे, जो आपकी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी डिग्री है, जो आपका क्राइटेरिया जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपकी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्री जो है आपकी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आपसे क्वेश्चंस रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो होगा आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। थर्ड आपके इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे। अब फोर्थ आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चंस होंगे। अब पांचवा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि कंप्यूटर अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि जो आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि जो आपको डिटेल्स में आपको लिखने होंगे। वो होगा आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जो जिसमें जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका एस्से लिखना होगा, आपको प्रिसाइज होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसके अलावा जो आपकी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा, सेंटेंसेस होंगे, ग्रामर होगी आपकी, तो उससे रिलेटेड जो है आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप जो आपका डिटेल में होगा। अब बात करते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनेगी वो आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो बनेगी आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन प्लस जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन प्लस आपका इंटरव्यू। जो मार्क्स इसके होंगे उस बेसिस पे 200 मार्क्स से ये आपके होगा तीनों चीजें। तो उस बेसिस पे जो आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दूसरा इसमें जो आपकी दो पोस्ट है, जो दो पोस्ट हैं वो है आपकी मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट में जो एमबीबीएस वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपके 2 स्टेजेस रहेंगी जो कि आपकी इंटरव्यू की होगी, उसी बेसिस पे उनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक पे जो रहेगी आपकी 50,925 रुपए पर मंथ रहेगी, यानी कि 50,925 पर मंथ जो है आपकी बेसिक पे, प्लस आपके पास जो है सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके अलावा जो आपका बात करते हैं जो आपके अलाउंसेज हैं, अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका डीए है, एचआरए है, सीसी है एक्सेट्रा, जो अदर बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स यानी कि जो एज पर कंपनी रूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग जो है सारे जो है बेनिफिट्स और अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कैटेगरीज वाइज अगर हम इन वैकेंसीज को 110 वैकेंसीज को डिवाइड करें यानी कि ब्रेक डाउन करें तो किसके लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल के लिए जो रखी गई हैं वो 43 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 34 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 15 वैकेंसीज है, एसटी वालों के लिए जो है 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें से एक जो है मेडिकल वाली जो डॉक्टर्स वाली है वो रहेगी, यानी कि 10+1 यानी कि 11 वैकेंसीज रहेंगी,
ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 वैकेंसीज है, प्लस एक रहेगी आपकी डॉक्टर्स की, जो 2 वैकेंसीज है डॉक्टर्स की मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो एक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यानी कि 6 प्लस 1 7 वैकेंसीज रहेगी। और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जो है 5 वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि इस तरीके से आपकी जो है 110 वैकेंसी जो है रिजर्व यानी कि रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट वाइज यानी कि जो पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज किसके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो जनरल के लिए 18 वैकेंसीज है, फाइनेंस वालों के लिए 18 वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग वालों के लिए 5 वैकेंसीज है, लीगल डिपार्टमेंट वालों के लिए 9 वैकेंसीज है, एचआर के लिए जो है 6 वैकेंसीज है, एक्चुअरी के लिए 10 वैकेंसीज है, इन आईटी यानी कि सॉफ्टवेयर के लिए 22 वैकेंसीज है, और इंश्योरेंस वालों के लिए 10 वैकेंसीज है, और मेडिकल की 2 वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि अलग अलग पोस्ट वाइज या अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है आपकी इस तरीके से जो है 110 वैकेंसीज फिल की जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपने जो है रेडी रखने हैं, जो कि आपको स्कैन कॉपी करा करके पहले से रेडी रखने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी आपके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो है सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपके ईयर वाइज है, वो 10th क्लास से लेकर के और आपकी हायर डिग्री जो आपके पास है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो भी है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो है अपने रेडी रखने हैं। दूसरा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं जैसे SC ST OBC का, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर 10th की मार्कशीट में मेंशन नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी से, अगर आप डिसेबिलिटी का किसी तरह का कोई कंसेशन यानी कि रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं फोटोज है वो आपके पास होने चाहिए, आपके जो है थंब इंप्रेशन आपके पास होने चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपको पहले से यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेंगे तो उसके बाद जो है कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। तो जैसे कि हमने बताया सारा जो प्रोसेस रहेगा, जो पूरा प्रोसीजर रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो भी करना है आपको, जो फॉर्मेलिटीज होगी वो सारी आपकी ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gicre.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर जो आपको कैरियर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और वहां ऑप्शन पे जाकर के जो आपको जो है लिंक मिलेगा GIC असिस्टेंट मैनेजर रजिस्ट्रेशन 2024 का लिंक जो होगा वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपने अगर अपने आप को इनके पोर्टल पे यानी कि पहले से अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। यानी कि वहां जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा, अपने क्रेडेंशियल जनरेट करने होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने अपने वहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है तो तब जाकर के जो आपके जो क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम है पासवर्ड है उससे जो है आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको जो है पूरी फुल डिटेल्स भरनी है, यानी कि जो वहां पर पर्सनल डिटेल्स होगी जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी डिटेल्स वहां XYZ मांगी गई है उस डिटेल्स को आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो है फिल करनी होगी। जब आप ये पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा आपके पास, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको जो है स्कैन्ड कॉपी जो आपने करा के रखे हुए हैं उनको सबको अपलोड करना होगा। यहां पर इस बात का ध्यान देना है जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होंगे, यानी कि जो उनका डायमेंशन होगा उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोज, अपना थंब इंप्रेशन, अपने सिग्नेचर सारे जो है उसी फॉर्मेट में आपको सारे अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है आएगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसे डिपॉजिट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप एग्जेम्प्टेड है
उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन छोड़ देना है, आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है फीस हमने बताई है, वो फीस आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो ऑप्शंस वहां पर होंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ या आपने जो है अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट नहीं किया, अगर आप पर एप्लीकेबल है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड का, यानी कि आपका सबमिशन का। तो सबमिट करने से पहले जो है फॉर्म को इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर जो आपका फॉर्म है उसे एक बार प्रीव्यू कर लें उसका, यानी कि आप पूरा चेक कर लें जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है, किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरह की कोई गलत इंफॉर्मेशन तो आपने फिल नहीं कर दिया है। जब आप पूरा फॉर्म प्रीव्यू कर लें तो उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका सबमिशन का, तो आप फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है अपना डाउनलोड यानी कि प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी आपके पास हो जाए। तो गाइस ये था आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन की डिटेल्स। जो मैं ये जो है आपका आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं आपको एक बार से फिर से जो है रिमाइंड करा देता हूं जो डेट है इनकी, क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, क्या लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 4 दिसंबर 2024 से इनके ऑफिशियल पोर्टल यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 19 दिसंबर 2024। तो 19 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gicre.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।